हेलो बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है, देखिए, एक 0.4 किलोग्राम के पत्थर को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, धरातल से जब किसी भी पत्थर को बच्चों ऊपर यू वेग से फेंका जाता है तो कुछ ऊंचाई पर जाने पर बच्चों इसका जो वेग होता है, यह वेग शून्य हो जाता है बच्चों, और ये वापस पलटकर अपनी स्थिति के दौरान वी वेग से बच्चों नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों ये कुछ ऊंचाई पर जाता है, जो ऊंचाई को नाम देते हैं बच्चों धरातल से एक ऊंचाई होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब ये ऊपर जाता है तो इसके पास बच्चों गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा बच्चों परिवर्तन हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। अब बच्चों जैसे ये यहाँ पर आएगा अधिकतम ऊंचाई पर, इसका वेग शून्य हो जाता है बच्चों। तो वेग शून्य होने पर ये जो इसके पास स्थिति ऊर्जा जो आती है, ये स्थिति ऊर्जा वापस किसमें परिवर्तित हो जाती है बच्चों, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, स्थितिज ऊर्जा एक अंतर के रूप में ली जाती है। तो बच्चों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना गया है। तो ऊपर की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर अगर स्थितिज ऊर्जा शून्य ली गई है तो एक ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा दी जाएगी बच्चों mgh। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, द्रव्यमान है पत्थर का 0.4 किलोग्राम, और बच्चों बोला गया है कि इसका वेग जिसको इससे फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग u, इसका मान है बच्चों u का 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। तो देखिए बच्चों, अगर ऊंचाई निकालनी है तो गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। अब देखिए बच्चों, अगर किसी भी कण को v वेग से या u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझे, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये अधिकतम ऊंचाई h होती है। इस स्थिति में बच्चों गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्यरत होता है। तो बच्चों अगर ऊपर की दिशा को धनात्मक ले लिया जाए तो नीचे की दिशा बच्चों क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये तो शून्य हो जाएगा बच्चों, ये होगा u का वर्ग ऋणात्मक 2gh। तो h का मान बच्चों यहाँ से निकल के आया u का वर्ग बटे 2g। तो देखिए यहाँ पर भी कैपिटल H लेते हैं, बड़ा H। तो h का मान निकालने पर देखिए बच्चों, ये है 9.8 का वर्ग धन 2 × 9.8। जी का मान 9.8, 9.8 से 9.8 कट गया तो बच्चों h का मान आया 4.9 मीटर। तो बच्चों इस स्थिति में जो ऊंचाई होगी वो होगी 4.9 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, तो देखिए द्रव्यमान है 0.4, जी का मान बच्चों 9.8 लिया गया है, और एच का मान निकला है बच्चों 4.9। तो बच्चों इसको हल करने पर स्थिति जो आ रही है 19.2 जूल। तो जब किसी पत्थर जिसका द्रव्यमान 0.4 है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो बच्चों इसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित होगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा होगी 19.2 जूल के बराबर। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।